हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं मीडियम का हिंदी के अनुसार जो भी सिलेबस है वो हम करते हैं। और काफ़ी दिनों से यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है आपका 10वीं क्लास का। अभी तक हम मैथ्स करा रहे थे और पिछले क्लास से हम साइंस करा रहे हैं, और साइंस में भी केमिस्ट्री का सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं। तो केमिस्ट्री आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का आना है, और जो भी आपका नया सिलेबस आया था उसके अनुसार हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे और समझते हैं हमें क्या पढ़ना है आज। तो कल जो हमने केमिस्ट्री का पहला अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, जो भी एग्ज़ाम में आना है उसी के अनुसार सिर्फ उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है आपको। तो आज जो हमें पढ़ना है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो ये सारे आज आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। और आप यहाँ से जब पढ़ के जाते हैं तो किताब में एक बार एनसीईआरटी में ज़रूर रीडिंग मारें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आसानी हो। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना है, समझाने के अलावा हम आपको कुछ नहीं कर सकते। मेन काम पढ़ाई का आपका ही है। तो पढ़ाई आप खुद से करेंगे, हम आपको समझने में और समझाने में इतना ही मदद कर सकते हैं। टीचर का काम सिर्फ आपको समझाना होता है, बाकी पढ़ना आपका खुद का काम होता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे और समझते हैं क्या पढ़ना है आपको। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उनमें हमें जो आज का पहला प्रकार पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया। पहला जो प्रकार है दोस्तों, आप अपना एनसीईआरटी खोलेंगे तो देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, और ये एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, इसका कम चांसेस है। इसके आगे वाले का मैं बताऊंगा क्योंकि ये सबसे इजी टाइप है। संयोजन अभिक्रिया पहला है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया। तो आइए हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और फिर देखते हैं इसे हम कैसे याद कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी हम साइंस का कंसेप्ट समझते हैं। तो हम इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है और किताब में भी आपके एग्जाम्पल ही लिख रखा है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है इसमें। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि आपको योजन वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जोड़ का काम इसमें कर रहा है। योजन मतलब होता है जोड़, और संयोजन से यही मतलब हो गया कि किसी दो चीज़ों को जोड़ के कुछ हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया में होता है कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे है वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों सॉलिड है, इसलिए यहाँ पे S लिख रखा है सॉलिड को। हाइड्रोजन ये H2O वाटर यानी कि लिक्विड होता है, तो यहाँ पे L लिख रखा है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस उष्मा। तो यहाँ पे हो क्या रखा है, संयोजन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। और संयोजन अभिक्रिया का मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया कि दो या दो से दो, यहाँ पे जैसे दो अभिकारक मिल के एक तीसरा अभिकारक बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल, तो आपको ये एग्जाम में डेफिनेशन लिखने आएगा तो आप यही लिखेंगे कि दो या दो से अधिक, यहाँ पे जैसे दो है या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या फिर एक क्या बोल सकते हैं, एक उत्पाद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका आप एग्जाम्पल जरूर देंगे एग्जाम में, जैसे कि ये वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम में एग्जाम्पल देना जरूरी है। एग्जाम्पल आप नहीं देंगे और डेफिनेशन सिर्फ लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है C+O2 = CO2। C मतलब हो गया कार्बन, कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में। O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है गैस फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे लिखा है G। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है G गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म में होता है हमारे, इसलिए हमने लिखा है G। तो ये आपका सबसे ईजी एग्जाम्पल ये हो गया, तो आप इसको तो ज़रूर एग्जाम में लिखाएं। तीसरा एग्जाम्पल होता है संयोजन अभिक्रिया का, जिस तरह से वाटर बनता है हमारे इन्वायरमेंट में। वाटर यानी कि जल जैसे बनता है। जल कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन लिया हमने और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया तो हमारे पास वाटर बन जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों तो ज़रूर याद रखें कि संयोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल होता है जो आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल आप ये याद रखें
कि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर कैसे बनता है, यानी कि जल कैसे बनता है। तो जल H2+O2 करते हैं तो हमारे पास H2O बनता है। तो ये दोनों था एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया का। अब दूसरा जो हमारे पास टाइप है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, पहला क्या था संयोजन, दूसरा है वियोजन। अब वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया ही बोलते हैं। आप वियोजन अभिक्रिया बोले या अपघटन बोले, दोनों सेम ही चीज़ है, तो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या कैसे इसमें मतलब कैसे होता है, और ये हम समझते हैं इसको। तो जैसे कि आप संयोजन में देखे थे कि दो या दो से अधिक, यहाँ पे जैसे दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद कर रहा था। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे इसका जस्ट उल्टा हो गया, ये जस्ट संयोजन का उल्टा है। संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक मिल रहे थे और एक बना रहे थे। इधर क्या हो रहा था, एक से टूट के दो या दो से अधिक बन रहे हैं, मतलब जो चीज़ इधर था वो चीज़ इधर आ गया है। तो संयोजन का उल्टा होता है एक तरह से वियोजन। संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक मिलकर अभिकारक मिलकर एक उत्पाद कर रहे थे, एक निर्माण कर रहे थे। इधर क्या हो रहा है कि एक अभिकारक छोटे में टूट कर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज़ टूटता कैसे है, जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे फेरस सल्फेट दे रखा है, FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट होता है सॉलिड। अब कोई भी चीज़ टूटेगा कैसे, जब हम उसको उष्मा देंगे, तो हमने फेरस सल्फेट को उष्मा दिया तो ये Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस में टूट गया। तो इसका आप ये एग्जाम्पल याद रखें। इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है CaCO3 का, ये एग्जाम्पल आप याद रखें। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आपके एग्जाम में आता है कि CaCO3 को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लिखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, आप याद रखें। तो CaCO3 को हम हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका। तो वियोजन अपघटन क्या हो गया, आप समझ गए हैं कि एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। जैसे एक अभिकारक है, ये टूट के छोटे छोटे उत्पाद प्रदान किया, इसको क्या बोलते हैं, वियोजन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने का काम करता हूँ, लिखने का काम सब चीज़ किताब में दे रखा है, तो मैंने आपको बस अच्छे से समझाया है। मेन चीज़ आपका एग्जाम्पल समझना, आप एग्जाम्पल समझ गए तो डेफिनेशन अपने आप याद होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको लिख रखा है दोस्तों, ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपसे बोले मुझे समझाने तो कितने अच्छे से आप समझा देंगे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट कर छोटे छोटे में पार्ट में बना है। इसका क्या मतलब है कि ये वियोजन अपघटन अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है एक अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो ऐसे में आप समझ जाएंगे कि किसका एग्जाम्पल है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एग्जाम में आपको ये इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब ये एक एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे में बनता है, यानी कि ये वियोजन अपघटन हो गया। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप, और ये भी आपको याद हो गया। चलते हैं अपने आज के तीसरे टाइप पे, और ये समझते हैं कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है और इसमें क्या हो रहा है। पहले में क्या हो रहा था, पहले वाले में क्या हो रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। इसमें क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था। दूसरे वाले में क्या हो रहा था, एक टूट के बहुत सारे मतलब छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा था। अब तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या होता है। दो आपको याद हो गया होगा अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में एग्जाम्पल के सहित ही मैं आपको समझाऊंगा। तीसरे में आप बस एग्जाम्पल देखेंगे, समझ जाएंगे क्या हो रहा है। यहाँ देखिए Fe यानी कि आयरन, और आयरन होता है सॉलिड। यहाँ पे लिखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट Aq लिख रखा है। Aq यानी कि एक्वस, एक्वस मतलब इसमें पानी जिसमें होता है, हम एक्वस किसको बोलते हैं, जिसमें पानी का मात्रा हो उसको बोलते हैं एक्वस। तो CuSO4 हो गया, यहाँ पे मिल के बना है FeSO4 प्लस Cu। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे CuSO4 था, यहाँ पे FeSO4 था। मतलब इस वाले आप ध्यान से देखेंगे, CuSO4 में यहाँ पे क्या आ गया, Cu के बदले Fe आ गया, और यहाँ पे Fe के बदले Cu आ गया। मतलब क्या कर रहा है, Fe यहाँ पे CuSO4 में से यहाँ जब आया है तो Cu को हटा दिया है और यहाँ पे खुद लग गया है, तो यहाँ पे FeSO4 हो गया। अब Cu को जब हटाया है तो Cu अकेला हो गया और Cu यहाँ पे आ गया। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कर रहा है, यहाँ पे आयरन कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। रिप्लेस यानी कि उसके पोजीशन से हटा के खुद आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 था और इधर FeSO4 प्लस Cu हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है,
यहाँ पे Cu को हटाया तो Cu बाहर आ गया और Fe ने Cu का पोजीशन ले लिया, Cu की जगह पे Fe आ गया। सेम चीज़ आप अगले उदाहरण में देखेंगे, अगले एग्जाम्पल में देखें Zn यानी कि जिंक होता है सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस मीडियम में हमारे पास बन रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और हमारे पास बना Cu को बोलते हैं हम कॉपर। तो अब देखें फिर से यहाँ पे क्या बना है दोस्तों, ZnSO4 बन रहा है। जिंक क्या करा है, जिंक ने कॉपर को हटाया है तो कॉपर यहाँ पे अकेले आ गया, और Cu को हटा के जिंक यहाँ पे आ गया तो ZnSO4 बन गया। तो यही था आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर तीसरा मतलब एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, इधर एक ही चीज़ बन रहा था। इधर वियोजन में क्या कर रहा था कि एकल अभिकर्मक टूटकर, इस वाले में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहा था, मतलब छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा था। इस वाले में क्या कर रहा था, ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है। जो आयरन है यहाँ पे जैसे कि कॉपर का प्लेस ले जा रहा है, तो ये जो भी आपका विस्थापन अभिक्रिया है इसमें आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट क्या करता है, पोजीशन चेंज कर देता है दूसरे का, उसको हटा के खुद आ जाता है। जैसे कि आपने पहला वाला एग्जांपल देखा, Fe प्लस CuSO4 है, आयरन यानी कि लोहा ने कॉपर को हटाया और SO4 में खुद ऐड हो गया। आयरन यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसलिए ये बन गया FeSO4, और यहाँ पे कॉपर को हटाया है तो कॉपर आ गया अकेले। यहाँ भी यही चीज़ हुआ है, Zn प्लस CuSO4 है तो कॉपर को हटा दिया तो कॉपर आ गया अकेले, और Cu के बदले आ गया Zn। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप ये तीनों एग्जाम्पल समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था। मेन चीज़ क्या है, आप एग्जाम्पल याद रखें। ये पहले वाले में इसको याद रखें, C प्लस O2 होता है CO2। आप जैसे ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, दो जोड़ के एक बन रहा है, मतलब कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और आप डेफिनेशन इसका लिख देंगे। दूसरे वाले में आप ये एग्जाम्पल याद रखें, CaCO3 टूट के CO प्लस CO2 बनता है, तो आप समझ जाएंगे कि एक टूट के दो में बन रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वाला है। अब इस वाले में आप देखेंगे न ही टूट रहा है न जोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, एक के पोजीशन को हटा के दूसरा आ जा रहा है, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया तीसरा वाला है। तो ऐसे ही ये याद रखने का तरीका है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें इस टॉपिक में। तो चलिए, आज हम सिर्फ 3 अभिक्रिया पढ़ाएंगे, चौथा एक और बच रहा है वो आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए अगर 4 हम आपको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और अब जो हम करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ये जो बैलेंस करने वाला होता है ये आप देख पा रहे होंगे, इधर हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। ये सब जो बैलेंसिंग इक्वेशन होता है आपको आपकी किताब में दे रखा था, वही आज हम फिर से, कल क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया था, आज फिर से आपको एक करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं हमें क्या करना है इसमें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या करते थे, कल भी हमने करा था और आज भी हम करते हैं। पहले स्टेप में क्या करा था हमने, ये लिखते हैं, जो आपको इक्वेशन दे रखा है उसको लिख दीजिए, CHNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसमें क्या करना था, पहले वाले स्टेप में सबको डब्बे में बंद कर देना था। आपकी किताब में दे रखा था इस तरह से, ये ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी किताब में जैसे दे रखा है NCERT में वैसे ही मैं आपको करवाऊँगा, इसीलिए मैंने आप इसको कर दिया डब्बा में बंद। स्टेप नंबर 2 हम समझते हैं कि स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको बॉक्स बनाना है, एक तरफ ले ले LHS, एक तरफ ले ले RHS। अब आप LHS में लिखें क्या क्या है, पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, तो लिख दे हाइड्रोजन। दूसरा है यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है तो नाइट्रोजन लिख दे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन लिख दे। यहाँ पे कैल्शियम दिख रहा है तो कैल्शियम दे दे। यहाँ पे ऑक्सीजन हो ही गया, हाइड्रोजन हो ही गया। अब सबका आपको क्या लिखना है, नंबरिंग आप डाल देंगे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा धातु कितना नंबर में प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस एरो के बाएं साइड में कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन है 3। RHS में हाइड्रोजन यानी कि राइट हैंड साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें है नहीं, यहाँ पे है 2, तो हाइड्रोजन है 2। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है दोस्तों यहाँ पे 2 और एक 3, हाइड्रोजन है आपके पास 3, और यहाँ कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2। तो ये बराबर नहीं है, इसे हमें बराबर करना है। इधर नाइट्रोजन कितना है, 1, इसमें नाइट्रोजन ही, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन है तो 1। इस तरफ नाइट्रोजन कितना है, NO3 पूरे का 2 है, इसलिए नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा 2, तो हमने लिख दिया नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन बाएं साइड में कितना है 3, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2। मैंने आपको कल भी बताया था, जब हम यहाँ पे OH का होल ट्वाइस ऐसे करते हैं पूरे ब्रैकेट लगा के, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो 3 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 5। ऐसे ही अब राइट साइड में देखेंगे ऑक्सीजन, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जब ऐसे लिख रखा है O3 2, इसका मतलब होता है कि O3 जो है आपको 2 बार दे रखा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 3 6, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, तो हमने लिखा 6 और एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये हो गया हमारे पास 7 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितना होगा दोस्तों, टोटल ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 7 और बाएं साइड में कितना है 5। अब देखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे कितना है दोस्तों, कैल्शियम है आपके पास 1 और इधर भी है कैल्शियम 1, तो सिर्फ कैल्शियम बैलेंस है, बाकी सब अनबैलेंस है, तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 3 पे, और इसे समझते हैं कैसे कर सकते हैं। जो आपका दे रखा था आप उसको लिख दें, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 2 प्लस वाटर यानी कि जल। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एलिमेंट आपका सबसे ज़्यादा दे रखा है उसको आप क्या करें, उसको आप सबसे पहले बैलेंस कर दें। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम अपने सुविधा के लिए करते हैं, बाकी आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किसको बैलेंस करते हैं तो हमें जल्दी आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। हाइड्रोजन आप देखते हैं इधर 3 है और इधर 2 है, तो हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर दें यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हमें समझना होगा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है दोस्तों 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को 2 से गुना कर दिया, पूरे को यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से गुना कर दिया। ये 2 जो दोस्तों गुना हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पूरे में गुना हुआ है, मतलब ये ऑक्सीजन में भी गुना हो गया और हाइड्रोजन में भी गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया, दाहिने साइड में हाइड्रोजन आ गया 4, इधर कितना है हाइड्रोजन आपके पास, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर एक 3, तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, तो हो गया 4 और यहाँ पे कितने होगा हाइड्रोजन हो गया 4, तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही, तो हमारा ये वाला काम हो गया। कैल्शियम हमारा बैलेंस था ही, तो हम देख लेते हैं कैल्शियम पे कोई अभी तक दिक्कत तो नहीं हुआ है, तो कैल्शियम यहाँ भी 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, तो कैल्शियम से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब हम अपने नाइट्रोजन को मिलाते हैं, पहले ऑक्सीजन को मिलाते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है दोस्तों 6 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है दोस्तों 2 दिख रहा है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना होगा 6 और 2 8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 3 और 2 यहाँ पे। अब देखिए फिर से यही समझने वाला चीज़ है दोस्तों, कहीं आप 3 और 2 जोड़ के 5 न लिख दे। यहाँ पे जब लिखा हुआ है O3 और O3 के बाहर 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि O3 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 3 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया 6, तो ऑक्सीजन टोटल कितना आ गया 6 और 2 8 बाएं साइड में, और दाहिने साइड में भी 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन भी दोस्तों आपका बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की आगे जरूरत नहीं है। हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और इस साइड कितना है नाइट्रोजन, इस साइड भी नाइट्रोजन 2 है, तो आपका नाइट्रोजन ही बैलेंस हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में, जैसे ही आपने हाइड्रोजन को सिर्फ बैलेंस किया, आपका सारा का सारा इक्वेशन ही बैलेंस हो गया। तो यही होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आप एक को बैलेंस करेंगे और हो सकता है सारा इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाए। तो आपको समझना होगा कि किसको हम बैलेंस करें तो सारा हमारा इक्वेशन एक बार में बैलेंस हो जाए। तो जैसा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो आप जल्दी समझ पाएंगे। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है तो मैं तुरंत समझ गया कि हाइड्रोजन को कैसे हम बैलेंस करेंगे। आप ऐसे तुक्का मार के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के हाइड्रोजन को बैलेंस करा कि दोस्तों इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। पहले आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के हाइड्रोजन को करा और हाइड्रोजन को बैलेंस करा, बाकी सब खुद ब खुद बैलेंस हो गए। तो इस क्वेश्चन को आप एक आध बार करें, और कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसको आप 2 से 3 बार अगर कर लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और आप जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आने हैं, एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और आगे भी आपको काम आएंगे ये। आगे जब आप पढ़ाई करेंगे आगे क्लासेस में, तब पर भी आपको ये काम आएंगे। तो ये आप ज़रूर सीख ले। करना क्या है, जो भी आपको वीडियो बना के दिया गया है उसको आप बार बार देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट करें। और केमिस्ट्री का सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा। केमिस्ट्री क्या, पूरी साइंस यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। आपको पूरा यूपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है सारा कराया जाएगा। आपको करना है पढ़ाई करते रहिए
और वीडियो को लाइक करते रहिए अगर अच्छा लगता है तो। नहीं अच्छा लगता है तब तो मत करें या फिर डिसलाइक कर दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।